आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3.8। अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर। देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 37 डिग्री एक्स एक्सेस से दे रखी है। कहता है अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी और पोजीशन, यानी पोजीशन का मतलब 4 सेकेंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा कि उसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकेंड बाद, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी एक्स से कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा और वाई से कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक्सेलरेशन ना तो वर्टिकल दिया हुआ है ना ही हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट हमको ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एक ए है तो यहाँ ए एक्स कॉस थीटा और दूसरा ए वाई साइन थीटा। ये वाला कॉस हो जाएगा और ये वाला साइन हो जाएगा। तो दोनों के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन, अलग अलग वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए लगेगा। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लें। ए एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखना चाहिए, है ना। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ए हमको दे रखा 1.5 और कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये आप याद रखें, 37 ये होता है 4, 5 और 3। तो cos 37 हो गया 4/5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कैंसल आउट करके हम ये फाइंड कर लेंगे 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट ए वाई, बल्कि ए वाई हमको निकालना है ए साइन थीटा, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। तो ए फिर से 1.5 और साइन थीटा हो जाएगा 3/5। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का आ जाएगा हमारे पास 0.90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब दोनों तरह की वेलोसिटी हम फाइंड कर लें। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है एक्स कंपोनेंट के लिए यू एक्स 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हमको वर्टिकल कंपोनेंट में नहीं दे रखी, मतलब ज़ीरो मान लेंगे, क्योंकि दिया ही नहीं है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तो वाई तो ज़ीरो होगा ही अगर नहीं गिवन मैंने तो यहाँ से हम दो तरह की फाइनल वेलोसिटी चूँकि पूछ रहा है ना कि 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है 4 सेकंड बाद। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होगा वी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सेस की तरफ फाइनल वेलोसिटी, और वी वाई स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमें फाइंड पता करनी है और दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स और टाइम। तो यू एक्स तो 8 दिया हुआ, ए एक्स की वैल्यू 1.2 निकाला और टाइम 4 सेकेंड बाद। तो 12 4 जा 4.8, यानी कि 12.8 जो है हमारा मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। इसी तरह से वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी पता करेंगे, वी वाई यू वाई प्लस ए वाई और टाइम टी। तो यू वाई तो हमको दे नहीं रखी है, 0 है। ए वाई की वैल्यू ज़रूर हमको दे रखी है 0.90 और टाइम हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये वी एक्स और वी वाई दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर जो पूछ रहा है वो आ जाएगा 12.8 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा 13.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ गया। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं कि पोजीशन। देखिए पोजीशन का मतलब होता है वो किस जगह पर है, यानी उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सेस में कहाँ पर है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब एस का मतलब हुआ एक्स कंपोनेंट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में। तो आप यहाँ
एक्स ले सकते हैं, यू एक्स लेना पड़ेगा टाइम प्लस ए एक्स लेना पड़ेगा और टाइम का स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्योंकि एक्स एक्सेस की बात हो रही तो सारे कंपोनेंट एक्स एक्सेस के लेंगे हम। तो यू एक्स की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी दे रखी है, और टाइम हमको दे रखा है 4 प्लस हाफ ए एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1.2 और 4 का स्क्वायर 16। 2 8 जा 32 प्लस 9.6 तो ये आ जाएगा 41.6 आ जाएगा इसका आंसर मीटर। बट हमको वाई डायरेक्शन का भी देखना है कि वाई कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे अलाई करेगा। तो यू वाई, सारा वाई यहाँ रख देंगे बगैर सोचे समझे, बस यू वाई की वैल्यू तो पहले ही 0 दे रखी तो पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी 0.90 और टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। 2 8 जा तो ये लमसम आ जाएगा 7.2 मीटर के। यानी दो चीज़ें हमको दो कोऑर्डिनेट्स पे चलेगा, यानी इसकी फाइनल जो पोजीशन होगी वो 41.6 एंड 7.2 मीटर पर होगा 4 सेकंड बाद। और अगर हमें एंगल भी पता करना हो कि भाई वो कितना एंगल बना रहा होगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से tan थीटा इज इक्वल टू फाइनली वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही 3.6 निकाली थी, वी एक्स की वैल्यू निकाली थी 12.8, इसको सॉरी 12.8 सॉल्व करेंगे तो ये 9/32 अप्रॉक्स। तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/32। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा बच्चों। गुड बाय।